है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ये कहता है कि यह पूरे पूरे दसों धर्म के लक्षण हैं। एक एक दिन के लिए इनको देना एक प्रकार से लक्षण का महत्व कम करना है। फिर भी चूंकि यह केवल आप लोगों की विवक्षा में है, मुनि महाराज तो यदि एक एक दिन के लिए पालन करें तो संभव है कि आप लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, और आप मान रहे हैं तो हमें मानना ही होगा, क्योंकि एक दिन भी आपका क्रोध इत्यादि के त्याग में चला जाता है, मायना तो रखता है। हाँ, ये संयम रखना बहुत कठिन होता है। इसको हम 10 दिन नहीं, प्रतिपल इनका उपयोग उस समय होता है जिस समय हमारी प्रवृत्ति होती है। जिस समय हम भीतर न रह करके बाहर की ओर आते हैं, भले ही वह स्थान से स्थानांतर हो या न हो, जैसे सामायिक में डूबे थे, बाहर आ गए तो उठे नहीं वहाँ से, लेकिन फिर भी बाहर को अपना विषय बनाने का प्रारंभ हो गया, इसलिए उसमें क्षमा आदि दसों धर्मों का पालन अनिवार्य है। नहीं है तो 1 वर्ष तक तो बाहुबली तप में लीन हो गए। अब चेष्टा तो कुछ हुई ही नहीं उनकी, आंखें तक खोली नहीं, अधखुली आंखों से भी बाहर नहीं देखा। आपने बाहुबली भगवान के उस बिंब को देखा है? हाँ देखो, तो तब कर रहे हैं, फिर भी उनमें से आंखों में से उनकी पुतलियां दिख रही होती। हो भी नहीं कह रहे, इसका आप लोगों ने देखा नहीं होगा। अब देखो, इसी का नाम तो आलस है। ये ऐसा नहीं, जहाँ कहीं भी हम अपना विषय बनाते जिसको, उस समय हमारा धर्म का पालन करना कर्तव्य है। कोई उसको देखे या न देखे, कि हमारा उस कार्य के प्रति और उसमें निष्कषाय पूर्वक कितनी वृद्धि हो रही है, यह देखना ही हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। इस 10 लक्षण धर्म को पालने में वे महापुरुष भी अपने अहोभाग्य मानते थे, और उस अहोभाग्य को प्राप्त करने के उपरांत हम लोगों का भी वह भाग्य खुल जाए, इसके लिए उन्होंने उसकी देशना हम लोगों के सामने रखी। ये एक कार्य का गाथा आती है स्वामी कार्तिकेय अंतरिक्षा में, 10 प्रकार के उत्तम क्षमादि धर्म, इनको भी 10 को धर्म ऐसा कहा। वस्तु का स्वभाव भी उससे पूर्व में धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा है। तीसरे नंबर में रत्नत्रय को भी धर्म कहा है, और अंत में अंतिम चरण में जीवानाम रक्षणो धम्मो भी कहा है। इस माध्यम से हम देखते हैं
चारों धर्म जो कि वस्तु का स्वभाव धर्म ये क्या है ये पता नहीं, लेकिन फिर भी वस्तु का स्वभाव सिद्ध अवस्था में जीव का स्वभाव पूर्णतः व्यक्त होता है। तो वही वह दस दक्षिण धर्म में वस्तु स्वभाव घटित होगा। कात्यायन परीक्षा में इसको वहाँ पर रख करके उसको प्राप्त करने के लिए यथा अवसर इन तीनों का प्ररूपण किया है। हमारा उपयोग कब कब विचलित होता है, कब कब हमें प्रतिकूलता और अनुकूलता का अनुभव होता है। हमारा मध्यस्थ भाव क्यों नहीं टिकता, इसका यदि अध्ययन करना चाहें तो आपका वह जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। कितने विकल्पों के साथ हम जी रहे होते हैं, जिसकी प्रतीक्षा थी या है उसका लाभ हो गया तो एकदम वहाँ से उचट जाता है, दूसरा और सामने उसके सामने आ जाता है, तीसरा भी इसी प्रकार आता चला जाता है। इस प्रकार की स्थिति में अपने जीवन को इसी प्रकार पूर्ण कर देता है। अंत में सोचता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, एक के बाद ये बीमारी क्यों लगती है, या तो ये बीमारी छूट जाए, नहीं है तो ये स्वभाव समझ करके रह जा। कोई भी हमारा निर्णय मजबूत नहीं रहता, निर्णय हो करके भी हम अनिर्णीत दशा जैसे का ही अनुभव हमेशा करते रहते। इसका भी अध्ययन करने के लिए उन्होंने हम लोगों को कहा है, इसके बीच में तीसरे व्यक्ति को मत लाओ। संभव है आपके बहुत सारे विकल्प और साफ हो जाएंगे। आपको एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप कब बोलना चाहते हैं? कब बोलना चाहते हैं? मान लीजिए आपने संकल्प लिया मैं बोलूंगा नहीं, हो ये बोलूंगा नहीं, ये संकल्प कब तक टिकता है? किसी के साथ नहीं बोलूं या कुछ लोगों के साथ बोलूं, ये यदि सीमा रखी है परी जी, तो वह भी किस प्रकार से खंडित होता है। आपको क्या होता है कि ऐसा होता क्यों? तो किसी ने कहा ये व्रत लेने के कारण ही ऐसा होता है। नहीं समझे, ये व्रत लेने के कारण संकल्प लिया ही नहीं, बीमारी आ गई। मतलब ये संकल्प के साथ ही ये बीमारी क्यों उठती है? ये मन की कमजोरी, और यह बड़ों की उठती है ऐसा नहीं। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार छोटे बच्चों में भी होती है ये। उनके पास शब्द नहीं, अथवा उनकी भावों को हम व्यक्त करता उस समय हम नहीं समझ पाते उसकी भाषा को। कभी कभी वो बच्चा अपने हाथ तो सीधा नहीं रख करके यूं यूं मारने लग जाता, नहीं समझे? फिर भी मारता तो नहीं, वो बचाता भी है, पैर भी पटकता है, किंतु पैर पटकते हुए भी वह नियंत्रण में रख करके पटकता है। केवल उसका वह आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। इस बात आप ये भाषा आपको समझ में आ रही है कि नहीं?
बहुत अच्छा हो रही है। अच्छा, ये सब आप अध्ययन के विषय बना चुके हैं। हमारा जी रोजमर्रा यही तो होता है, लेकिन रोजमर्रा होने के उपरांत कोई भी मरता नहीं इस बीमारी से। ये बीमारी एक ऐसी है, रोजमर्रा हो करके भी इसको अमर बन करके इसका अनुभव करता रहता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, ये बोलने की भावना हुई क्यों, कब होती है? ये भीड़ में होती है ऐसा नहीं, अकेले में होती है, मित्र के साथ भी होती है, जो मित्र नहीं है वही जैसे उसके साथ तो और ज्यादा विशेष बोलना होता है। आखिर क्या है ये बीमारी? आप क्षमा यदि किसी से अच्छे ढंग से मांगते हैं तो इस बीमारी में से 12 तो अनुपात कम हो जाएगा, 4 तो इस प्रकार प्रयास करेंगे आप, आपके इस ओर कदम उठाएंगे तो जीवन पर्यंत के लिए उस व्यक्ति के बारे में आपको किसी भी प्रकार से द्वेष और राग कुछ भी नहीं होगा। हम उसको बांध लेते हैं, चाहे क्षमा करो या न करो, क्षमा करने के उपरांत में ये बांधना क्यों? अच्छे ढंग से क्षमा नहीं मांगी। अपने जीवन काल में आप क्षमा मानी कितने बार मान लिया बताओ? हाँ? और कितने बार उनके साथ वैर पुनः कर लिया? महाराज ये व्यवहार होता रहता है इसलिए सो ऐसा होता रहता है, होता रहता है तो ये होने दीजिए, ये नाटक तो कम से कम छूट जाए। सामने वाला भी समझता है इसने तो बहुत ही अच्छे ढंग से क्षमा मांग ली, लेकिन उसके मन में भी यही है, ये जो बीमारी आपकी है वही उसकी बीमारी है। ये एक ही रोग के आप बहुत सारे अनंत हैं, लेकिन वो बीमार तो एक ही है, वो एक ही क्वालिटी की बीमारी है। ये 24 तीर्थंकर भगवानों ने दीक्षित होते ही किसी के साथ बोला नहीं। चाहे वो हजारों वर्ष तप में क्यों नहीं हो, नहीं बोले। पृथ्वीनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने में कितना समय लगा? 1000 वर्ष बोले नहीं हो, बोलने के भाव भी नहीं किए। क्या पता महाराज, क्या पता महाराज भीतर से कुछ बोलते हो तो। यही तो बात है, हम निस्संशय कभी भी निसंदिग्ध होते ही नहीं। दूसरा क्या कर रहा है इसके नोट तो बहुत लेंगे हम, लेकिन वो बोलते नहीं, मौन है, ये धारणा हमारी नहीं बनती, क्योंकि हम अपने ही तराजू में उसको भी बिठा देते हैं और अपने वैरियों को भी बिठा देते हैं और अपने आप को भी बिठा देते हैं। यही एकमात्र आपकी बड़ी बीमारी है। उनको उपदेश देने का कभी भी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, और केवल ज्ञान की बात अवसर कौन सा आएगा? सारा का सारा निकल गया जीवन। अब जो कुछ बोला जा रहा है वो कैसा बोला जा रहा है? सर्वज्ञ दशा में बोला जा रहा है। अज्ञान का कोई भी लव उसमें शेष रहा ही नहीं, और ज्ञान के साथ जो बोला जाता है वही मुख्य रूप से परम वक्ता के रूप में माना जाता।
हम लोग तो वक्ता है। हाँ, सही तो परम गुरु है वो। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचनानुसारम, उनके वचन के अनुसार जो कोई भी वहाँ स्वामी महाराज जो ग्रह इसके साथ जोड़ देते हैं। ऐसा हमारा भीतरी भाग बिल्कुल सूना हो जाए, और ये करने से होता है। विकल्प उसी के बारे में होता है जिसको हमने थोड़े से एकाग्रता के साथ अपना विषय बनाना प्रारंभ कर दिया। अपरिचित के बारे में भी यही से प्रारंभ करते हैं। अपरिचित तो है लेकिन अपनी ओर क्यों देख रहा है, चालू हो गई बीमारी। अब इस बीमारी के लिए कोई आए या ना आए, दिमाग में भी आ गए तो चालू हो गई फितूरी। आजकल ये कहते हैं ना डिप्रेशन, क्या बोलते हैं? हाँ, ये सब बीमारियां आज की नहीं है, ये डिप्रेशन की बीमारियां हैं। इनके लिए कोई आज तक गोलियां नहीं निकली, न पाउडर है, नहीं दवाइयां। हाँ? फांकी लेते रहो तो भी ठीक नहीं होगा। दिमाग खराब छोड़ नहीं सकता, ले नहीं सकता। कुछ लोगों के लिए तो लोग गोलियां देखते कितने दिन से ले रहे हो, अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो कहता है हमारा फिर भी ठीक है, लेकिन आप अपने देख लो पहले। आप डिप्रेशन में नहीं हैं, ये किसने बताया? मुझे बताओ। पागलों में भी पागल शिरोमणि हैं, क्योंकि ये शिरोमणि एक ऐसा शब्द है किसी के साथ लगा दो लग जाता है। मूर्ख शिरोमणि भी होता है, विद्वत शिरोमणि भी होता है। ये क्या है? इसलिए सामने वाला क्षमा करे या न करे, उसकी भूख मत रखो। मैं कितनी बार पल कह रहा हूं हमारी क्षमा कर दो, तो वो क्षमा नहीं करता तो आप क्षमा मांगेंगे नहीं। इन सब लोगों महाराजों के लिए पहले से ही कहा गया, पहले संकल्प ले लो, कोई आए या ना आए, 3 बार तो सबके सामने अंतरंग से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से और भीतर से गदगद हो करके पश्चाताप की अग्नि से झुलसते हुए आप क्षमा मांगिए और क्षमा करिए। 1 साल में एक बार करते हैं, स्मारिका निकलती नहीं समझे। और ये स्मारिकाएं 1-1 वर्ष में निकलते 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 पुस्तकों का आगार बन जाता है। बस बिल्कुल, पर आ गया वो गया है, फिर भी चलता ही रहता है। राखी पहले 1 महीने पूर्व में चालू होती है और वो वर्ष तक के अंत तक चलती ही रहती है। क्षमा वीरस्य भूषणवाच, तो मांग रहे हो तो फिर कायरस्य भूषणम कैसे करोगे आप बताओ?
ये सब नारे क्या है। इसलिए धर्म करो, अपने लिए करो। ये तो धर्म है, ततः जया। अब ये क्या कहा, धर्म है वहां जय जयकार है, भीड़ है तो जय जयकार है। ये धर्म की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकते। जय जयकार है तभी वो धर्म का चमत्कार है, ऐसा नहीं। ये रहस्य समझ में आ जाए तब कहीं हमारे भीतर धर्म के लिए कुछ स्थान मिलने को है। पर के लिए मैं कर रहा हूं, यह पहले भूल जाइए। ये मुझे अपने लिए करना है। तीर्थंकर को देख लीजिए, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। ये बात अलग है, जब से वो घर से निकले हजारों की टोली उनसे साथ चली, लेकिन मुड़ करके अथवा आजू बाजू उन्होंने नहीं देखा, नहीं किसी को संकेत दिया, नहीं किसी को बुलाया, नहीं किसी को भगाया। चाहे राजुल भी क्यों ना हो, बराती भी क्यों ना हो, जूनागढ़ हो या नयागढ़ हो, सब एक है। ये हमारे है ही नहीं। जब हमसे ये कोई है ही नहीं, संबंध नहीं इनका, तो इनके लिए क्यों हम करें। वो रो रहे, एक बार तो सुन तो लो। इन लोगों ने सारे साक्ष्य बना करके संकल्प दिलाया है, और हमने संकल्प लिया है और आपने भी लिया होगा, अन्यथा इतने पास तक जूनागढ़ आने के उपरांत आप कैसे अपने मोड़ सकते हो स्टीयरिंग। बताओ, एक बार तो बोलो। जब भव में बोलते आए और आप ही भजन सुनाते रहते हो, ये आज ही भव इसी भव का डराता रास्ता नहीं है, ये तो हमारा बहुत पुराना पुराण है। हाँ? ये तो नो आप कह रहे हैं, ऐसे पुराण बहुत सारे लिखे गए, हर एक के साथ नौ ही भव होते हैं, अखंड संख्या है। ये क्या है? नहीं, संकल्प तो संकल्प। उन सारे जानवरों को भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन देखा बस चल दिया। यहीं पर बस कुछ लोगों ने यह दांव खेलने का, अपना प्रयोग सिद्ध करने का संकल्पित हो गए थे, और वो उसमें निकल कर पार हो गए। और इन्होंने कहा, इस निमित्त से आज हमें यहाँ पर से पार होने का अवसर प्राप्त हो गया। इसकी प्रतीक्षा थी मेहंदी के हाथों के साथ ही। इससे कोई मतलब नहीं, कोई हर्षास्त्रों से युक्त है और कोई शोकाकुल से। बार बार रुक करके वो रो रहे हैं, कोई व्यक्ति विस्मित हो गए हैं। दोनों तरफ के घर विस्मय में डूब गया है, लेकिन ये किसमें डूबा है?
हमें बता दो, पर के लिए ध्यान नहीं किया जाता, पर के लिए धर्म होता ही नहीं। पर को प्रकाशित करने का भी इसका कोई अधिकार नहीं। निश्चय से देखा जाए तो वह सब प्रकाशक ही ज्ञान होता है और अपूर्व का वह ज्ञान होता है। स्वपूर्वार्थ व्यवसायकात्मकम ज्ञानम ये कहा है, पर प्रकाशक ऐसा कहा ही नहीं। ये परीक्षा मुख्य के बाद का विषय है। जब कभी भी नानम प्रमाणम यमात्मकम व्यवसायत्मकम, सामान्य और विशेष दोनों के साथ अपना और अपूर्व का प्रकाशन होना ही ज्ञान है। और ये ज्ञान का लक्षण हमारे पर जब विद्वान है, पर के प्रकाशन के लिए ये सब हो रहा है, हमारे विचार से ये तो बाद में उसके साथ जोड़ दिया गया। इसको कुंद ने व्यवहार है और म्लेच्छ भाषा से ही बोली जाती है। आर्य होकर के उन्होंने इस भाषा को म्लेच्छ भाषा के रूप में क्यों माना? क्योंकि ये व्यवहार निश्चयात्मक नहीं, उपचार से आता है। दूसरे का कल्याण करने वाला मैं कौन हो सकता हूँ? कोई नहीं हो सकता। ऐसे न हुआ। एक ही तीर्थंकर पर्याप्त थे, अनंत अनंत तीर्थंकर होने के उपरांत भी वही रुको रुदन है यहाँ पर, वही मांग है यहाँ पर, वही चिंताएं यहाँ पर, वही सब कुछ है। कोई अंतर आता है तो अपने ही भीतर आता है। दूसरे के भीतर की प्रतीक्षा करना छोड़ दो। क्या क्या लाद रखा है, क्या क्या धो रखा है। इसलिए जो धोता है उसको ढोर बोलते। अरे सुनो, हम उसको भी साधन मानेंगे तो भी हमारा उद्धार नहीं होगा। दिख रहा है, हमने नहीं देखा, ये केवल ज्ञान ने कहा है। नीमीन अपानम जान, केवल अपने आत्मा को देखता है और अपने आत्मा को जानता है, वह केवल ज्ञानी है। यही निश्चित है। नीमीन नीरम जान दे, जान पश्चात सवम, सवम ये व्यवहार है। केवली भगवान तो जान ले पश्चात सवम नहीं, अपानम नीमीन जाना दे, ये निश्चय है। इस निश्चय के अभाव में यहाँ अवग्रह सारे अनिर्णितात्मक हो जाते हैं। इसलिए तीसरे नंबर में आता है, वही एकमात्र उसके लिए अवाय है। आज इस अवाय के स्थान पर अध्यवसाय या व्यवसाय बना डाला है। ये सब व्यवसाय केंद्र बनते चले जा रहे हैं। धर्मस्थल कहने को धर्मस्थल कहते हैं, कहाँ है ही नहीं। ये निश्चित है, नियत है। दो प्रकार के नियत हमने पाए प्रतिक्रमण में, अहिंसा लक्षणम, नियत लक्षणम। इस प्रकार दो प्रकार के लक्षण, लक्षण किसको बोलते हैं? लक्षण एक द्रव्य में एक ही हुआ करता है, लेकिन उन्होंने कहा दो लक्षण है। एक नीति को लक्षण माना और एक अहिंसा को लक्षण माना। अहिंसा पूर्व पहले हो, फिर नियत, फिर इसके उपरांत हो। इस प्रकार क्रम उत्तर एक साथ तो जैसे किसी को भी केवल ज्ञान हुआ नहीं, अंतर्मुख लगेगा, फिर बाद में ही केवल ज्ञान होगा। वह निश्चय से हो गया, ये व्यवहार से अंतर्मुख हो गया।
अब यह दिव्य ध्वनि के अंतर्गत आया है, किसी को समझाने के लिए नहीं आया, ये व्यवस्थित है। इसीलिए हे सम्यक दर्शन, हे ज्ञान, हे सम्यक चारित्र, हे सम्यक तप, हे वीराचार, ये सब व्यवहार दूसरे अंतर्मुख में निश्चय। इस प्रकार स्वयं ही दीक्षित हुए, स्वयं में ही स्वयं ही निरत हो गए। मुख माटी में लिखा गया। क्या लिखा गया? महाराज आप नियत को मानते हो? हाँ मानता हूं। पुरुषार्थ को मानते हो? हाँ मानता हूं। तो एक पर आप अड़े क्यों नहीं है? तो आप एक को ही क्यों पूछते नहीं? आप अड़े हैं तो हम भी अड़े हैं, आप खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं, आप देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, आप जान रहे हैं तो हम भी जान रहे हैं, सदियों से जान रहे हैं तो हम भी सदियों से जान रहे हैं। एक वाक्य के द्वारा दोनों का काम हो रहा है। कुछ समझने की बात, हम पहले समझने से पूर्व में समझाने की बात सोचते हैं। मतलब पर ही खड़ा है, एक पल भी नहीं जाता। बैठे समय एक दूसरे का चिंतन चालू हो जाए। सबसे अच्छा मुहूर्त है वो, एकांत हो जाए, ये सब लोग चले जाए, कोई हल्ला उल्ला न करे, आओ, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो जाए, कुछ चिंतन करूंगा इस विषय में। चलो हो गया। इसीलिए उनका कहना है ये सब प्रतिकूलता अनुकूलता अथवा यूं कहो पर को जानने के लिए ही एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। और एक स्थान पर ये लिखा है 11वें और 12वें गुणस्थान में भी मोह का अभाव होने के उपरांत भी वो इसी में लगे हुए हैं। नियदम, नियदम का अर्थ हमने बताया। आप क्या लेते हैं अर्थ? नियम तो निज में ही जो यत्नशील है उसका नाम नियत है। तो ये आवश्यक है। पर में हम नियत क्यों हुए? पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? पुरुष का अर्थ आत्मा होती है, वो आत्मा के लिए ही जो कुछ भी किया जाता वो पुरुषार्थ है। तो आपने दोनों की रक्षा कर दी, हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको पुरुषार्थ कहने से बीमारी लगी है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको नियत सुनने से ही कल्याण नियत दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए जिसको जैसा चाहिए वैसे ले लो, ऐसे मुख माटे में लिख दिया। दोनों नहीं चाहते, वाह, वो मुख माटी बंद है, वैसे उसका नाम मुख माटी रखा है। हाँ? हो, वो भी है। आत्मा बोलती कहाँ? मुझे बताओ तो सही। मुख है ही वो स्वभाव है इसका, मुख बनना बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। गूंगा बन जाओ, बहरा बन जाओ, अंधे बन जाओ, लूले बन जाओ, पंगु बन जाओ, या बन जाओ, सब बन जाओ। क्यों? वो क्यों पूछता? क्यों? इसी का तो उत्तर दो, बाद में और क्यों लगा रहा है? एक का उत्तर नहीं मिल पा रहा, क्यों क्यों और पूछते रहते हो। निठल्ले है इसलिए तो पूछते हैं। व्यवस्था तो करो, व्यस्त तो हो जाओ। आप समझते हैं कि हम 10 दिन के लिए व्यस्त होने के लिए आए। व्यस्त तो हो नहीं पाओगे।
और न ही अभ्यस्त हो पाओगे। ये तो बातें हैं। महाराज ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा बताओ, बताओ। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ बता भी नहीं पा रहे। बताने की इच्छा क्यों होती पता नहीं। ये तो बीमारी है। किसी को जब तक पीड़ा नहीं होती, आकुलता नहीं होती, तब तक बोलने का विचार ही नहीं कर सकता। इसलिए व्रत लेते ही बीमारियां प्रारंभ हो जाती। इसको पालना है और स्वयं को पालना है कि व्रत को पालना। बहुत कठिन है। इसलिए परिचित, परिचित का अर्थ क्या है? परि असमन्ता चित्ते ग्रहणम या परिग्रहेण ग्रहीतम यदि परिचित परिग्रहात् विरुद्धः, ऐसे रत्न श्रावकाचार्य में लिखा गया है। नवमी प्रतिमा के लिए या 10वीं प्रतिमा के लिए, नवमी के लिए। ऐसा जो आपने परिग्रह रखा नहीं, परिग्रह ने आपको दबोच करके रख रखा। परिग्रह के पकड़ में आप है, आपके पकड़ में परिग्रह है ही नहीं। महाराज कुछ बात अब समझ में आ रही है। जितने आप पकड़ना चाहेंगे उतने ही आप जकड़ते रहोगे। हाँ, दबोच, ये मान रही है, सिर्फ दबोच रहा है। इसलिए अपने मान को अब समझ गया आप, नहीं समझे? मैंने दबा रखा है, ये सब गलत है। आपको उसने दबा रखा, जड़ हो करके चेतन भी दब गया है। ऐसा दब गया, वो क्यों कुछ भी नहीं कर रहा। कोशकारों ने मन को नपुंसक कहा। सुन रहे हो? मन को नपुंसक कहा। कैसे? तो मन है मनसी, मनासी, इसको पुल्लिंग कहा ही नहीं उन्होंने। और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सब मन वाले हैं। यहाँ पर जो कोई बैठा सब मन वाले हैं। मन मना कर रहे हैं, करना देना कुछ है ही नहीं। मन ने खाता है, मन नहीं सूंघता है, मन नहीं सुनता है, मन नहीं और कुछ है। तो कुछ विषय है, इनमें से कुछ भी नहीं करता। मन की डाइट क्या है? उसको न खरीदी जाती है और न ही बेची जाती है। उसको नहीं हम सुन सकते हैं, उसको नहीं हम देख सकते हैं, उसके नहीं सिंह हाथ पैर है, न सिंह मूछ है। फिर क्या है? मन की खुराक क्या है बताओ तो सही भैया। हाँ, ये तो नपुंसक का काम है। यही नपुंसक का काम। वो कुछ खाता पीता कुछ नहीं है, लेकिन उसको क्या खुराक है आज तक किसी ने नहीं बताया। ये सबसे ज्यादा खुराक कुछ भी नहीं होते हुए भी खुरापाती है।
उसको कोई भी टाइटल दे दो तो भी कहता हम तुमको देखें, पूरा का पूरा मेरे अंडर में है। अब आप ही बताओ, आपका पुरुषार्थ अब हो कैसे सकता है? नपुंसक अधीन हो चुके हो और फिर भी आप अपने आप को पुरुष मानते हो। भूल जाए गुलाम हो, मालिक। यहाँ पर कोई मालिक दिखता नहीं, सब माली 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 है, कोई मालिक नहीं। और जो मालिक बनना चाहता है वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, ये भी बात है। ये भी एक मन की खुराक है। तो 28 गुण हैं 5 इंद्रियों के और मन के एक पकड़ करके। ये 28 मूल गुण के धारण होने के कारण उसी में उसको रात दिन लगना पड़ता है और वह पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। स्पर्शादिक 8, रसादिक 5, गंध 2 और वर्ण 5, फिर इसके उपरांत श्रोत्र इंद्रिय 7 के 27 हो गए। मन का एक पकड़ लो, इन सब मिला करके हो गया ये 28 का। 28 के पालनहारा हो और हम भी 28 के पालनहारा हैं। मूल गुण है और मनुष्य के भी या संज्ञ के भी ये मूल गुण है। आप उसके वशीभूत हो गए हो और हम इस मन को वशीभूत करने के लिए इन 28 मूल गुण का पालन करते हैं। और फिर भी इन 28 मूल गुण के पालन करने के उपरांत में मन यदि अपने अंदर में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। केवल वह परिश्रम भले ही हो रहा है लेकिन उसके लिए कोई भी आश्रम विश्राम नहीं है। और ये बीमारी बहुत काल की है। सबसे ज्यादा इंद्रिय और ज्ञान के सामग्री मिलेगी, उसमें सबसे ज्यादा कषाय होती है। और जैसे जैसे ज्ञान का विकास नीचे की ओर चला जाता है तैसे तैसे तीव्र कषाय और तीव्र बंद स्थिति और बंद हो नहीं सकते। यह आगम का उल्लेख है। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे ये संकल्प लेंगे चालू हो जाएगी कषाय। 25 कषाय है, 9 कषाय। 9 कषाय क्यों? कि हेल्पर है, मेन आप हो। अब आप लोग सोचना है, आप 10 दिन छोड़ करके आए या नहीं आए तो आप ही जानो, हम पूछ नहीं रहे। फिर भी कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, आपको कैसा लग रहा बता? अच्छा लगा कि ऊपर से लगता है, भीतर से क्या लगता कुछ पता नहीं। ये सब क्या है? ये इसे लिखे इन सब का स्थिर चित्त होकर के आचार्य ने कहा चित्त तो है आपके पास किंतु स्थिर चित्त नहीं है। आप दत्त चित्त हो जाओ। दत्त चित्त का क्या होता? अपने चित्त को
दत्तम, किसके लिए? किसी के लिए नहीं दिया, ठंडी बस्ती में उसको रख दिया, बैठ जा बेटा। क्योंकि ये हलन चलन गतिविधियां जो है थोड़े से गर्म खून के साथ होते हैं, और जब ये खून जमने लग जाए फिर भीतर का ज्ञान तो जमेगा नहीं, भीतर से उपयोग कभी जमेगा नहीं, और ये सब जम जाएगा तो फिर वह अपना राज आएगा। उसमें किसी को हटाने की बात नहीं और किसी को बुलाने की बात नहीं, किसी को स्वीकारता देने की बात नहीं। बस यह जो करता है वो उम्र से भले छोटा क्यों ना हो, उन्होंने एक बहुत बड़ा असली कार्य यही है, उसमें लगा हुआ है। इसलिए दुनिया के जितने भी परिचय भी आ जाए, इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी उपसर्ग हैं कुछ कर ले, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं। कुछ वैरी विमान में उठा करके खूब दूर तक ले गए, मान लो कहां तक ले गए, 1,00,000 योजन तक ले गए। इसके बाद स्वर्ग में ले जा नहीं सकेंगे, जो मरेगा वही जाएगा स्वर्ग, ये पक्का है। उसके द्वारा एक बाल का अंतराल को लांघने की क्षमता नहीं है, और आप इसी शरीर के माध्यम से स्वर्ग में जाकर के बैठ जाओ पहले से सीट बुकिंग करके, ऐसा भी नहीं होगा। वो सारा कर्म के खेल के ऊपर आधारित। अब वह भी वहां पर ले जाता है और उसको वो पटक देता है। उपसर्ग करना है, उसको पटक दिया। शुक्ले चांदे पूर्व विद है, शुक्ल ध्यान हो गया, धर्म ध्यान हो गया, और नीचे तक आए नहीं और मुक्त भी हो गए। कोई रोक नहीं सकता। ऊर्ध्वलोक शुद्धाः स्थान अहम वंदे। उनको नमस्कार हो। दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि ऐसी भी घटना हो सकती है। ये सब केवल ज्ञान का विषय है, किंतु केवल ज्ञानी ने इसको विषय नहीं बनाया। मैं ये कह रहा था, निश्चय में अपने आप को जानना, अपने आप को देखना होता है। ये और तीसरा कोई उपाय उसमें है ही नहीं। हमने ये व्यवहार के साथ जोड़ दिया। ये व्यवहार हमारा है। इस व्यवहार के कारण ये सब कुछ हो रहा है। निश्चय में जो व्यक्ति उतर जाता है उसकी मृत्यु होती नहीं। शरीर भले ही छूट जाए, लेकिन शरीर के साथ अनंत काल से लगे हुए कर्म भी छूट जाएंगे। उनका कुछ होना जाना नहीं। नेमिनाथ भगवान को कुछ नहीं हुआ। वो तीर्थंकर हो करके अच्छे ढंग से वो निकल गए। राजुल रोती रहे। दोनों बारात वाले, बारात में तो हम शामिल हो गए, लेकिन मजा नहीं आया। तुमको आएगा ही नहीं। एक ने तो मजा लूट लिया और आप तो रह गए। मान को जीतना, प्रमाण को प्राप्त करना है, यही एकमात्र कार्य है। बाकी सब हम मान के लिए करते हैं तो गलत करते हैं। किंतु
मान करके अपने लिए करते हैं तो सही करते हैं। आपको आज से धर्म पर के लिए नहीं करना, पर का उद्धार हो सकता है आपके निमित्त से, मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ही उनकी दीक्षा हो गई तीर्थंकरों की। आज तक उन्होंने किसी को दीक्षित भी नहीं किया, किसी से दीक्षा भी नहीं ली और मन में विकल्प भी नहीं किया। फलस्वरूप आज तक कोई भी तीर्थंकर पूरक परीक्षा देने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी। चक्रवर्ती भी उनके लिए भी पड़ती है, वो उसी भाव से मुक्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यह ऐसा क्यों होता है? उनका ठानना एक ऐसा रहता है, स्वयं के लिए रहता है, इसलिए स्वयं के लिए है तो उसमें हमें कुछ भी नहीं चिंता करना है। दूसरे के लिए करना है तो स्वयं की चिंता तो होती ही नहीं। ये करते रहिए आप। कौन से चुनाव में किसको मत देना है ये आपके ऊपर आधारित है। ये मान के विषय में हम प्रमाण की बात सोच करके ये आपके सामने रखा है। अब अच्छा और बुरा, इष्ट और अनिष्ट, ये सब कशामी के सिवा और कुछ भी नहीं है। आपको अब मन तक सीमित रखते हैं तो बहुत अच्छा है, विकल्प बहुत जल्दी शांत हो सकता है। मुनि महाराज में यदि कोई विकल्प हो सकता है तो बताया अंतर्मुहूर्त के लिए हो सकता है और वह जल की रेखावत पुनः शांत हो जाता है। आगे रेखा खींचते चले जाए, पीछे से वह मिटती चली जाती है। वहाँ पर रेखा कितनी भी गहरी क्यों ना खोदी गई हो तो एक सेकंड नहीं, एक सेकंड के लाखवां अंश में भी वह रह नहीं सकती थी, ऐसा कह सकते हैं, किंतु उसमें कुछ नहीं रहता। इसी को ये कोई मन का कंट्रोल होने वाला भी नहीं, जाते उसकी एक है, जाति उसकी एक है। मन को कंट्रोल करने का उपाय ढूंढना ही गलत। मन को तो छोड़ दो, मन को तो कुछ भी नहीं करना अपने को। वो आएगा, बैठेगा आपके सामने, कुछ करना चाहेगा, करो, बाहर है बैठे हो, मैं तो आपको वो देखूंगा ही नहीं। नासा दृष्टि नासा पे इधर है। जब दृष्टि नासा पर आ गई, आशा पर नहीं है। बस न मन की आशा नहीं इंद्रियों की आशा। जब इंद्रियों का दमन हो गया तो मन का दमन क्यों नहीं होगा, मैं देखूंगा। जब इतने कषायों का शमन हो गया तो दूसरा और कौन सा शेष रह गया? ये रह गया तो अपनी कमी रह गई, उसको पूर्ण निकालना क्या? कितने भी समय लग जाए, कितने भी लगने दीजिए, 1000 वर्ष लग जाए, लगा लो, कोई बात नहीं, अनंत काल निकला। और ये पूर्ण पाठ्यक्रम करके ही न किसी से परीक्षा लेने के लिए कहा और मैं परीक्षा दे रहा हूं ऐसा कहा। और 100% जब तक अंक नहीं आते तब तक तो वो टिकट मिलता ही नहीं। कितने भी अटेम्प्ट्स करते जाओ, उसका कोई भी महत्व नहीं है। सोच दो, समझ दो, किसी को सोचने के लिए कहो नहीं। इतना ही कर लो तो बहुत जल्दी आपको शांति मिल जाएगी, यदि आप शांति के उपासक हैं तो। नहीं है तो आपकी मर्जी। कोई भी जबरदस्ती नहीं है। ये जबरदस्ती आप
बांध बूंद करके रख दीजिए बस्ते में। ये सब हम लोगों के विकल्प हैं, जबरदस्ती हो रही है, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा और उनके साथ ठीक हो रहा है। ये सारे सारे दिमागी फितूरियां हैं। इसको आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, विक्षिप्तम तो भ्रांति रात्मन है। विक्षिप्त होना ये भ्रांति है और अविक्षिप्तम मन तत्वम कहा है। मन यदि शांत है, मानस सरोवर में तरंग नहीं है, तो उसका आनंद ही अलग होता है। परमहंस ही वहाँ पर अपने ढंग से विचरण करते रहते हैं। इसलिए सन्यासियों में परमहंस की बड़ी प्रशंसा होती है। वही परमहंस यही होता है, उसके मानस तरंग में कोई भी तरंग नहीं रहती, शांत रहता है। वहाँ पर उस यात्रा को करने वाले बहुत बिरले होते हैं और जो लौट करके आने की उम्मीद लेकर के जाते हैं, वो जाते नहीं, आते ज़्यादा हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसव की सिद्धि, चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।